आइए संपूर्ण जानकारी विस्तार से। अनल अर्थात नल तथा अनिल अर्थात नील दोनों आपस में मौसी के पुत्र थे। माता पिता का देहांत हो चुका था। नल तथा नील दोनों शारीरिक व मानसिक रोग से अत्यधिक पीड़ित थे। सर्व ऋषियों व संतों से कष्ट निवारण की प्रार्थना कर चुके थे। सर्व संतों ने बताया था कि यह आपका प्रारब्ध का पाप कर्म का दंड है, यह आपको भोगना ही पड़ेगा, इसका कोई समाधान नहीं है। दोनों भाई जीवन से निराश होकर मृत गए। एक दिन दोनों को मुनिंद्र नाम से प्रकट पूर्ण परमात्मा का सत्संग सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। सत्संग के उपरांत ज्यों ही दोनों ने मुनिंद्र ऋषि रूप में आए कबीर साहिब जी के चरण छुए तथा मुनिंद्र जी ने सिर पर हाथ रखा तो दोनों का असाध्य रोग छू मंत्र हो गया, अर्थात दोनों नल तथा नील स्वस्थ हो गए। इस अद्भुत चमत्कार को देखकर प्रभु के चरणों में गिरकर रोने लगे तथा कहा, आज हमें प्रभु मिल गया जिसकी तलाश थी, तथा उससे प्रभावित होकर उनसे नाम दीक्षा ले लिया तथा मुनिंद्र साहिब जी के साथ ही रहने लगे। पहले संतों का समागम पानी की व्यवस्था देखकर नदी के किनारे पर होता था। नल और नील दोनों बहुत प्रभु प्रेमी तथा भोली आत्माएं थी। परमात्मा में श्रद्धा बहुत थी, सेवा बहुत किया करते थे। समागमों में रोगी व वृद्ध व विकलांग भक्तजन आते तो उनके कपड़े धोते तथा बर्तन साफ करते, उनके लोटे और गिलास मांज देते थे। परंतु थे भोले से दिमाग के, कपड़े धोने लग जाते तो सत्संग में जो प्रभु की कथा सुनी होती उसकी चर्चा करने लग जाते। वे दोनों प्रभु चर्चा में बहुत मस्त हो जाते और वस्तुएं दरिया के जल में डूब जाती, उनको पता भी नहीं चलता। किसी की 4 वस्तु लेकर जाते तो 2 वस्तु वापस ला कर देते थे। भक्तजन कहते कि भाई आप सेवा तो बहुत करते हो, परंतु हमारा तो बहुत काम बिगाड़ देते हो। ये खोई हुई वस्तुएं हम कहां से लेकर आएं? आप हमारी सेवा ही करनी छोड़ दो, हम अपनी सेवा आप ही कर लेंगे। फिर नल तथा नील रोने लग जाते थे कि हमारी सेवा न छीनो, अब की बार नहीं खोएंगे। परंतु फिर वही काम करते। फिर प्रभु की चर्चा में लग जाते और वस्तुएं दरिया जल में डूब जाती। भक्तजनों ने ऋषि मुनिंद्र जी से प्रार्थना की कि कृपा नल तथा नील को समझाए, ये न तो मानते हैं और मना करते हैं तो रोने लग जाते हैं। हमारी तो आधी भी वस्तुएं वापस नहीं लाते। ये नदी किनारे सत्संग में सुनी भगवान की चर्चा में मस्त हो जाते हैं और वस्तुएं डूब जाती हैं। मुनिंद्र साहिब ने 1-2 बार तो उन्हें समझाया। वे रोने लग जाते थे कि साहिब हमारी ये सेवा न छीनो। सदगुरु मुनिंद्र साहिब ने कहा, बेटा नल तथा नील खूब सेवा करो, आज के बाद आपके हाथ से कोई भी वस्तु चाहे पत्थर या लोहा भी क्यों न हो जल में नहीं डूबेगी। मुनिंद्र साहिब ने उनको यह आशीर्वाद दे दिया। अब जानते हैं कि मुनिंद्र